अगर जेल गए केजरीवाल तो नहीं चला सकते दिल्ली का शासन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन देकर बुलाया था। हालांकि उन्होंने उसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए जाने से इनकार कर दिया है और मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने चले गए। हालांकि सोमवार 6 नवंबर को उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की और तब आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बड़ा बयान आया कि केजरीवाल भले ही जेल चले जाए लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अभी तक जो मुख्यमंत्री सत्ता में रहते हुए जेल गए हैं, उन्होंने तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा देकर दूसरों को मुख्यमंत्री बनाया है। आम आदमी पार्टी लेकिन कह रही है कि ऐसा नियम संविधान में नहीं लिखा है, सो वह केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि यह अव्यावहारिक और बचकानी बात है, प्रजातंत्र की परंपरा के भी खिलाफ है और इससे एक गहरा संकट पैदा हो जाएगा। हमारे पास दो उदाहरण है। पहले के मामले के, जब कोई मुख्यमंत्री जेल गए हो, सत्ता में रहते हुए जेल जाने के ये दो उदाहरण लालू प्रसाद यादव और जयललिता के हैं। जयललिता भी मुख्यमंत्री थी, जब जेल गई और तब उन्होंने अपना पद दूसरे को दे दिया था, दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया था। लालू प्रसाद भी जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। पूर्ववर्ती जो उदाहरण है, जिसको लोकतंत्र का डेमोक्रेटिक सिद्धांत कहिए या डेमोक्रेटिक नैतिकता कहिए या परंपरा कहिए, उसका अनुरूप तो यही है कि मुख्यमंत्री जब जेल जाते हैं तो उनका अपना पद त्याग देना चाहिए, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जहां तक कानूनी पहलू है तो कहीं ये लिखा तो नहीं किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जहां तक कानूनी पहलू है तो कहीं ये लिखा तो नहीं है अगर कोई मुख्यमंत्री है और वह जेल चला गया या चली गई तो वह अपना काम जेल से नहीं कर सकता है, ऐसा लिखा तो नहीं। लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें परंपरा से चलती है, उसमें बहुत जरूरी नहीं होता कि हर चीज लिखित ही मिले। खासकर संविधान में बहुत सारी बातें नहीं लिखी है, लेकिन अगर जेल में इनके जाने से और मुख्यमंत्री के रहने से वहां से काम करने में दिक्कतें बहुत देरी आएगी। अगर कोई मुख्यमंत्री कहता या कहती है कि वह परंपरा को नहीं मानता और जेल से ही शासन चलाएगा, तो दिक्कतें क्या क्या आ सकती है, इस पर विचार करना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट डिसीजन लेना चाहे तो कैबिनेट मीटिंग करनी होगी, यह जेल में तो हो सकती नहीं है, जेल में तो कैद ही जाएंगे। अब मंत्री लोग तो जेल में जा नहीं सकते हैं, तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती। दूसरे अधिकारी भी अगर बैठक करना चाहे तो मुख्यमंत्री के साथ बैठक संभव नहीं होगी। बहुतेरे मामले जिसमें केवल आदेश देना होगा, उसमें तो माना जा सकता है कि वह कागज पर दस्तखत पर भेज सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे सम्मतियां है, कैबिनेट की मीटिंग है, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जैसे विधायकों की मीटिंग है तो वो भी जेल में नहीं जा सकते। जेल में तो दो ही तरह के लोग जा सकते हैं, एक तो जो कोर्ट के आदेश से कैदी है या फिर जो विजिटर है। विजिटर की कैटेगरी है, यह तय है कि वे कब मिलेंगे, कितनी देर मिलेंगे, तो ये अधिकारी कैबिनेट के उनके मिनिस्टर्स वगैरह विजिटर तो है, नहीं कि वहां जाकर मुख्यमंत्री से मिल ले। इस तरह जेल में रहकर सरकार को चलाना अव्यावहारिक भी है और संभव भी नहीं है। अगर यह करने पर कोई समाधान ही हो जाए तो वह तो जबरदस्ती होगी कि ना साहब हम तो ऐसा ही करेंगे। हालांकि जब ऐसी जबरदस्ती वे करेंगे तो वहां से जो आदेश होगा उसकी वैज्ञानिकता को कोर्ट में चुनौती मिलेगी, क्योंकि उसमें कंसल्टेशन नहीं है। जैसे कोई भी फाइल चलती है ना तो नीचे से ऊपर जाती है, निचले अधिकारियों से जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह तक आती है, फिर उसमें लिखा जाता है कि जो भी टिप्पणी होती है, फिर अंतिम पायदान में जाकर वह आदेश जारी होता है। जब जेल में तो वह कंसल्टेशन की प्रक्रिया होगी नहीं, तो उसको चुनौती मिलेगी और यह अनावश्यक रूप से प्रशासनिक स्तर पर विवाद पैदा होगा। यह हर एक फैसले में होगा।
यह जिद की कहीं लिखा नहीं हुआ है तो मैं जेल से चला लूंगा। यह ना तो परंपरा के अनुकूल है, ना ही डेमोक्रेटिक नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप है, और यह व्यवहारिक भी नहीं है। ऐसा बचकानपन अरविंद केजरीवाल को नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री बिल्कुल अलग होते हैं। सत्येंद्र जैन जेल गए और मंत्री रहे तो वह वहां से कोई आदेश नहीं कर रहे थे। आप मंत्री बने रहे, पड़े रहे और जेल में रहे। ये मुख्यमंत्री है और कोई आदेश ना करे तो जेल में पड़े रहे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है ना। मुख्यमंत्री के बिना कोई फैसला नहीं हो सकता, कैबिनेट मीटिंग नहीं हो सकती, आदेश पारित नहीं हो सकते हैं। मंत्री के बिना तो सारे फैसला हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ही मंत्री के सारे अधिकार लेकर मुख्यमंत्री को खुद ही फैसले कर सकता या सकती है। कोई भी अधिकारी जेल में नहीं जा सकता है, संभव नहीं है। ईडी के समन का जहां तक सवाल है तो वह उसका अपना विवेक और निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उसको पूरी तरह स्वतंत्र रखिए। जैसे जज साहब अपना कार्यों में स्वतंत्र है तो वैसे ही ईडी को भी रहना है। हाँ, अगर आपका उसके फैसले से कोई दिक्कत है तो फिर आप कोर्ट का रुख कीजिए। तो केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ये तो उनका अपना फैसला है।